नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी प्यारे मित्रों का स्वागत अभिनंदन है शिक्षक भर्ती के चैनल पे जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। सभी प्यारे मित्रों का, सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का वेलकम, अभिनंदन है। जायसवाल सर सभी को नमन करते हैं, स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज का महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। हम बात कर रहे हैं 2 नंबर पक्के होंगे, तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, बात करने वाले शिक्षा मनोविज्ञान या शिक्षा शास्त्र के परिभाषाओं की। परिभाषाएं, कथन, यहाँ से आपको पता है, यहाँ से प्रश्न जरूर पूछा जाता है। 1 से 2 नंबर, 3 भी पूछे जा सकते हैं, 5 प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं आउट ऑफ 150 में से। तो आपको पता है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और हमें यह आप यहाँ ट्रिक भी नहीं लगा सकते, सोच भी नहीं सकते हो कि ये परिभाषा है। परिभाषा को जब तक आप लिखेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, तो आपको कंठस्थ नहीं होगी, आपको रिवीजन नहीं होगा। तो चलिए ये रिवीजन भी कर लेंगे। साथ ही साथ हो सकता है कई परिभाषाएं आपको पता हो, ना भी पता हो तो आज पता हो जाएंगे। तो चलिए पहली परिभाषा दोस्तों देखते हैं, स्क्रीन पर है कि वाटसन के अनुसार है, मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित या शुद्ध विज्ञान है। किसका कथन है? बहुत बार ये किसकी परिभाषा प्रश्न आ गया कि मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित या शुद्ध विज्ञान है। साथ ही साथ ट्रिक भी बताते चलेंगे याद करने का, ठीक है। तो मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित या शुद्ध विज्ञान है, कहने वाले कौन है? तो वाटसन है। ये आपको ध्यान देना है। वाटसन के अनुसार जो है मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित और शुद्ध विज्ञान है। शुद्धता की बात कर रहे हैं। और सन यानी कि कपास, जो सन होता है, शुद्ध कपास सन कहलाता है। ये आपको ध्यान देना है। सन, वाटसन, ठीक है। वाटसन की जगह पटसन कर दें। पटसन क्या है? एक सन का प्रकार है। और कैसा सन है? शुद्ध सन है, आपको ध्यान देना है। तो शुद्ध विज्ञान वाटसन के अनुसार है। दूसरा प्यारे मित्रों कथन है, स्क्रीन पर है। अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो को लाइक शेयर करते रहें दोस्तों। दूसरा कथन है कि मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहार का विज्ञान कहलाता है। सभी लोग नोट्स रफ में आप लोग इसे लिख भी सकते हैं। मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहारों का विज्ञान है। किसका कहना है? वुडवर्थ का कहना है। जब वुडवर्थ यानी किसी वर्थ यानी होता है जन्म या जन्मा, तो जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो वह वातावरण के संपर्क में आता है। यह आपको ध्यान देना है। वुडवर्थ मतलब वर्थ होता है जन्म, वुड यानी लकड़ी, ठीक है। तो जब भी पेड़, लकड़ी मतलब क्या हो गया? लकड़ी यानी पेड़, पेड़ से ही तो लकड़ी मिलती है। तो वुड वर्थ, जब वुड यानी वुड का जब वर्थ यानी जन्म होता है तो वह वातावरण के संपर्क में आता है। कोई भी पेड़ का जब जन्म होगा वह वातावरण के संपर्क में आएगा, क्योंकि चारों तरफ का एरिया जो हमारा वातावरण कहलाता है। तो वुड वर्थ, ये कथन किसका है? मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहारों का विज्ञान है, ये वुडवर्थ का कहना है। तीसरा कथन है कि मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। जो मनोविज्ञान है यह आचरण और व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। किसका कहना? मैकडूगल का कहना है। देखिए, आप लोग अपना गूगल में आचरण व्यवहार सर्च नहीं कर सकते, ये ध्यान दीजिएगा। ये ट्रिक है, ठीक है। और ये ट्रिक केवल शब्दों की ट्रिक रहेगी, शब्दों का हेरफेर है। तो मैकडूगल यानी कि गूगल में अगर आप आचरण और व्यवहार, अपना व्यवहार और आचरण नहीं सर्च कर सकते हैं, बाकी सारी चीज़ें आप स्वयं, दूसरों का आचरण, दूसरों का व्यवहार नहीं सर्च किया जा सकता। इसे केवल देखा और साथ में रहकर समझा जाता है, ठीक है। तो मैकडूगल के अनुसार है मनोविज्ञान आचरण व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। आचरण व्यवहार शब्द आए तो आपको मैकडूगल के ऑप्शन पर क्लिक करना है। चौथी दोस्तों परिभाषा है कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। ध्यान दीजिएगा, मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है, यह ध्यान दीजिएगा। क्रो यम क्रो का कहना है। तो मानव व्यवहार और मानव संबंध, मानव का यहाँ पे 2 चीजें बताई गई, इसीलिए क्रो ए क्रो, इनके एंड के, एक मानव व्यवहार, एक मानव संबंध। मानव तो है क्रो यम क्रोम से, लेकिन व्यवहार और संबंध का यहाँ पे अध्ययन बताया गया है। तो अगर आपके परिभाषा कथन है कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार मानव संबंधों का अध्ययन है, किसका कथन है? तो के एंड के का है, क्योंकि यहाँ पे और है, और का मतलब एंड होता है। मानव व्यवहार मानव संबंध, ये आपको ध्यान देना है। अगला कथन परिभाषा है मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है। देखिए, मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है। और आपको पता है प्रकृति यानी धरती, धरती में बोरिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि पानी का लेवल बहुत नीचे जाता जा रहा है, ठीक है। तो मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है, किसके कहने वाले हैं? बोरिंग, अर्थात प्रकृति में क्या होता है? पानी का निचला स्तर जा रहा है, उसका कारण है बोरिंग होना।
तो मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है, किसके अनुसार है? बोरिंग के अनुसार है। दोस्तों मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है, किसका कहना है? स्किनर का कहना है। मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है, स्किनर। देखिए हम इश्क की बात कर रहे हैं, लव की बात कर रहे हैं। इश्क, मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव, आपका व्यवहार और आपका अनुभव बताता है। इश्क जो होता है या किया जाता है आपका व्यवहार और अनुभव। व्यवहार अगर आपका प्रेम पूर्वक है, अनुभव आपका है, तो यहाँ पर डेफिनेटली आप लोग इश्क कर सकते हैं। तो स्किनर के अनुसार है मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है, किसका कहना है? तो व्यवहार और अनुभव शब्द आए तो आपको स्किनर के ऑप्शन पे जाना है। आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है, किसके अनुसार है? मन के अनुसार है। देखिए आधुनिकता की बात कर रहे हैं, आधुनिक मतलब आज का, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट और फ्यूचर की बात की जा रही है। मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार और वैज्ञानिक खोज का है, तो संबंध और व्यवहार ये किसके अनुसार होता है? मन के अनुसार वैज्ञानिक खोज करते हैं। अगला प्रश्न, अगला कथन है, अगली परिभाषा है, मनोविज्ञान का संबंध प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से है, किसका कहना है? गैरिसन व अन्य के अनुसार है। प्रत्यक्ष, ये ध्यान दीजिएगा, मनोविज्ञान का संबंध प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से, किसका कहना है? गैरिसन व अन्य का कहना है। शिक्षक भर्ती में नंबर 1 आपका परिवार है। दोस्तों सभी प्यारे मित्र वीडियो को लाइक शेयर करते रहें। दोस्तों बात कर रहे हैं, अगला जो परिभाषा है कि मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो जीवित व्यक्तियों का उनके वातावरण के प्रति अनुक्रियाओं का अध्ययन करता है। मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो जीवित व्यक्तियों का उनके वातावरण के प्रति अनुक्रियाओं का अध्ययन करता है, किसका कथन है? आपके गार्डनर मर्फी के अनुसार कथन है, ये ध्यान दीजिएगा। क्या है? गार्डनर मर्फी के अनुसार हो जाएगा। और जीवित व्यक्ति यहाँ पे किया गया है, तो जीवित व्यक्ति और मर्फी, ये आपको ध्यान देना है। आई होप समझ गए होंगे। और वाता के प्रति अनुक्रिया अर्थात गार्डनर की बात कर रहे हैं। अगला परिभाषा है दोस्तों कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक विकास का क्रमिक अध्ययन है। जी हाँ, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक विकास का क्रमिक अध्ययन है, किसका कहना है? स्टीफन का कहना है। मनोविज्ञान की महत्वपूर्ण परिभाषाएं आप लोग क्लासेस सेशन देख रहे हैं। शिक्षा के द्वारा मानव व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है तथा मानव व्यवहार का अध्ययन ही मनोविज्ञान कहलाता है, यह कथन ब्राउन का है। ध्यान दीजिएगा, ब्राउन की बात कर रहे हैं। जी हाँ, शिक्षा के द्वारा मानव व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है। जब शिक्षा आएगी तभी शिक्षा के द्वारा ही मानव के व्यवहार में परिवर्तन आता है। अगर अज्ञानी हो, जानता नहीं, जब वो शिक्षा आएगा, क्योंकि सभी को पता है कि शिक्षा ही प्रकाश है। हमारा जो मोरल थीम है पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है, और मानव व्यवहार का अध्ययन ही मनोविज्ञान कहलाता है। ये किसका कहना है? ब्राउन का कहना है। अगली परिभाषा है कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अनुभवों का वर्णन तथा व्याख्या करती है, किसका कथन है? क्रोयम क्रो का। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, शिक्षा व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक, यहाँ पर दो चीजें आ गई, एक जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक, तो के एंड के आपको ध्यान देना है। क्रोयम क्रो, जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अनुभवों का वर्णन तथा व्याख्या करता है, ये किसका कथन है? क्रोयम क्रो का कथन है। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है। संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आता है, यह स्किनर है। जब आप इश्क करते हैं तो उसके देखिए आपका संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व बताता है आपका कैसा है। दोस्तों हम बात कर रहे हैं मनोविज्ञान के सिद्धांतों व परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग ही शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है, यह कॉल्सनिक का कहना है। किसका है? मनोविज्ञान सिद्धांतों व परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग ही आपका मनोविज्ञान कहलाता है, कॉल्सनिक का कहना है। सभी प्यारे मित्र पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन हर एक क्लास हर एक सेशन का आपको मिलता रहे। दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य संबंध सीखने से है। यह मनोविज्ञान का वह अंग है जो शिक्षा के मनोविज्ञान पहलुओं की वैज्ञानिक खोज से विशेष रूप से संबंधित है, किसका कहना है? ठीक है, सारे और टेलीफोर्ड के अनुसार यह कथन है। बालक के विकास का अध्ययन हमें यह जानने योग्य बनाता है कि क्या पढ़ाएं और कैसे पढ़ाएं, यह कथन किसका है? गिलफोर्ड का है। बालक के विकास का अध्ययन हमें जानने योग्य बनाता है कि क्या पढ़ाएं कैसे पढ़ाएं, ये आपको ध्यान देना कीवर्ड है।
क्या पढ़ाएं और कैसे पढ़ाएं आना है तो गिलफोर्ड के ऑप्शन, गिलफोर्ड का कथन हो जाएगा। क्या पढ़ाएं कैसे पढ़ा जाए, गिलफोर्ड हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला कथन अगली परिभाषा देखिए। देखिए, मानव व्यवहार एवं अनुभव से संबंधित निष्कर्षों का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। यह कथन स्किनर का है। मानव व्यवहार एवं अनुभव से संबंधित, तो आपका व्यवहार और आपका अनुभव दो चीज़ें पहले भी आ चुकी हैं और स्किनर का था। अनुभव और व्यवहार आपका इश्क करने को बताता है, कैसे करना है, ठीक है। और स्किनर की एक और परिभाषा थी जिसमें व्यवहार और अनुभव चीज़ें आई थी। तो व्यवहार और अनुभव इसमें आपको ध्यान देना, स्किनर में परिभाषा में ज़्यादा प्रयोग किया गया है। दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमिक अध्ययन है। यह कथन है J.M. स्टीफन का कथन है। जी हाँ, शैक्षिक विकास का क्रमिक, अगर आप क्रम के अनुसार कोई भी कार्य नहीं करते हैं या नहीं कर पाते हैं तो आपको इस्तीफा देना पड़ता है। ये आपको ध्यान देना। अगर आप क्रमिक अध्ययन क्रम के साथ विकास नहीं कर पाते तो आपको इस्तीफा देना पड़ता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमिक अध्ययन है, तो यह कथन J.M. स्टीफन का हो जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों के मनोविज्ञान पक्षों का अध्ययन है। यह कथन किसका है दोस्तों, तो यह कथन ट्रो का है। यह ध्यान दीजिएगा, शैक्षिक परिस्थिति के मनोविज्ञान पक्षों का अध्ययन है, ट्रो का कथन है। और अगली परिभाषा है, शिक्षा की प्रक्रिया पूर्णतया मनोविज्ञान की कृपा पर निर्भर है। यह कथन है B.N. झा का। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, जब भी कृपा पर निर्भर है कि जो शिक्षा मनोविज्ञान की पूर्णता है यह मनोविज्ञान की कृपा पर निर्भर है। कृपा शब्द है, कृपा पर निर्भर, यानी कि B.N. झा की बात कर रहे हैं। ये आपको कीवर्ड ध्यान देना है। जी हाँ, सभी प्यारे मित्र सब्सक्राइब करें टीटी चैनल, शिक्षक भर्ती के चैनल, टीचर्स फैमिली, शिक्षकों के परिवार, आवर फैमिली को। जी हाँ, अगली परिभाषा है महत्वपूर्ण। यहाँ पर 30 परिभाषाएं दोस्तों लेकर आए हैं जो बहुत बार पूछी गई हैं, रिपीटेड हुए हैं, और कुछ ऐसी परिभाषाएं जो संभावित हैं जो अभी तक पूछी भी नहीं गई हैं। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिवेश में व्यक्ति के विकास का व्यवस्थित अध्ययन है। यह कथन किसका है, यह कथन S.S. चौहान जी का है। शैक्षिक परिवेश में व्यक्ति के विकास का व्यवस्थित अध्ययन है। व्यवस्थितता जो शब्द है ये चौहान को क्या करता है, सूट करता है। व्यवस्थितता और चौहान की बात कर रहे हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की औपचारिक आधारशिला कब रखी गई थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। जो शिक्षा मनोविज्ञान की औपचारिक आधारशिला कब रखी गई थी, तो 1889 में रखी गई थी। किसके प्रयासों से शिक्षा मनोविज्ञान की औपचारिक आधारशिला सन 1889 में रखी गई, किसके प्रयास से? ये तो आपने जान लिया कि शिक्षा मनोविज्ञान की औपचारिक आधारशिला 1889 में रखी गई, लेकिन स्टेनले हाल के प्रयासों से रखी गई थी। शिक्षा मनुष्य की क्षमताओं का स्वाभाविक, प्रगतिशील, विरोधहीन विकास है। यह परिभाषा पेस्टोलॉजी का कहना है। क्या है? शिक्षा मनुष्य की क्षमता, स्वाभाविक, प्रगतिशील, विरोधहीन विकास। इन्होंने क्या किया, ठीक है, मनुष्य के स्वाभाविक, प्रगतिशील, विरोधहीन विकास, इसमें पेस्ट लगा दिया। पेस्ट यानी कि पेंट लगा दिया, तो अर्थात यह कथन पेस्टोलॉजी का हो गया। शिक्षा मनुष्य की क्षमता, आपकी क्या क्षमता है, आपकी स्वाभाविकता क्या है, प्रगतिशील क्या है, और विरोधहीन विकास क्या है, यह किसका कथन है? पेस्टोलॉजी का कथन है। अगली परिभाषा है, शिक्षा मनुष्य की क्षमताओं का विकास है जिनकी सहायता से वह अपने वातावरण पर नियंत्रण करता हुआ अपनी संभावित उन्नति को प्राप्त करता है। यह कथन किसके है? जॉन डीवी का है। ये ध्यान दीजिएगा, शिक्षा मनुष्य की क्षमताओं का विकास है जिनकी सहायता से वह अपने वातावरण पर नियंत्रण करता है। देखिए, वातावरण पर नियंत्रण करना मतलब जान को बचाना है। अगर आप अपने वातावरण पर नियंत्रित कर लेते हैं तो अपने आप को बचा लेते हैं, यानी संभावित क्या कि जीवित होने की संभावित या उन्नत होने की संभावित बढ़ जाती है। तो ये कथन हो जाएगा जॉन डीवी का। कुछ लॉजिकल वर्ड होते हैं ताकि आप एग्जाम में ये आएँ तो आपको सारी चीज़ें रिवीजन माइंड हो जाए। शिक्षक भर्ती में नंबर 1 आपका परिवार है, ये बताने की ज़रूरत ही नहीं है। सभी प्यारे मित्र जानते हैं क्योंकि आप सभी लोग इस परिवार के सदस्य हैं, ठीक है। इस परिवार के सभी आप लोग ऑनर भी हैं। दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य शैक्षिक परिस्थिति के मूल एवं कुशलता में योगदान देना है। यह कथन है स्किनर का है। देखिए, मानव और व्यवहार जब शब्द आता था तो हम स्किनर ऑप्शन करते थे, लेकिन यहाँ पर उद्देश्य शैक्षिक परिस्थिति के मूल एवं कुशलता में योगदान देने वाली बात आ गई।
तो जब भी इसमें योगदान देना हो तो मूल इम्पोर्टेंट होता है पैसा, और कुशल होना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं छोड़ के कोई चला जाएगा, सभी जानते हैं। तो ये परिस्थिति बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस करने की। मूल एवं कुशलता में योगदान देना कथन है, स्किनर का ध्यान देना है। अगली परिभाषा है, शिक्षा मनोविज्ञान वह विज्ञान है जिसमें छात्र शिक्षण तथा अध्यापन का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। यह परिभाषा जॉन एफ ट्रेवर्स का है। वह जिसमें छात्र शिक्षण व अध्यापन का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाए, यह परिभाषा जॉन एफ ट्रॉस का है। और एक और आया था क्रमबद्ध अध्ययन में, किसका था ये देख लेते हैं। एक परिभाषा और आई थी आपकी क्रमबद्ध से संबंधित या क्रमबद्धता से संबंधित, ठीक है। तो दोनों में कहीं आपका कन्फ्यूजन न हो जाए, तो उसको भी शायद देखना जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। उस कथन को भी यहाँ पर देख सकते हैं। शैक्षिक विकास का क्रमिक अध्ययन है, यह कथन जे.एम. स्टीफन का है। देखिए शैक्षिक विकास का क्रमिक अध्ययन है, ये चीज़ दी गई है, ठीक है। और इसमें क्या दिया गया है कि आपके जिसमें छात्र शिक्षण अध्यापन का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है, यह परिभाषा जॉन एफ ट्रेवर्स की है। ये ध्यान दीजिएगा, तो वो स्टीफन की थी, ये जॉन एन ट्रेवर्स की है। तो ये परिभाषाएं दोस्तों आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल को विजिट करें, वीडियोज में जाए, प्ले लिस्ट में जाएंगे, सारी क्लासेज आपको, ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग मिलेगी। क्योंकि यह शिक्षक भर्ती में स्पेशल चैनल है, शिक्षकों का स्पेशल परिवार है, टीचर्स फैमिली है। और बात कर रहे हैं कि सर्वप्रथम सभी प्यारे मित्र आपको करना क्या है, सब्सक्राइब वाला बटन क्लिक कर लेना है, फ्री क्लासेज आपको मिलेगी, और बेल आइकन प्रेस करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको हर एक क्लास हर एक सेशन का मिलता रहे, क्योंकि यहाँ पर सारी क्लासेज आपको मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर। धन्यवाद सभी का। ये इन्फॉर्मेशन ये कैसा लगा, ये सेशन नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और आने वाली क्लासेज इससे बेस्ट होगी, बुद्धि से संबंधित जो हमने, ठीक है, महत्वपूर्ण परिभाषाएं की, आपकी महत्वपूर्ण सिद्धांत, सारा कुछ मटेरियल आपको बता दिया, क्योंकि बुद्धि से प्रश्न आते हैं। मनोविज्ञान की हम बात करें, ठीक है, कोहलबर्ग हो गया, स्किनर हो गया, थॉर्नडाइक हो गया, पावला हो गया, जीन पियाजे हो गए, सारे क्लास को आपको मनोविज्ञान या फिजिकोलॉजी के प्लेलिस्ट पे जाना है, सारी क्लासेज मिल जाएंगी। इंडी स्क्रीन पर मैं आपको दे दूंगा प्लेलिस्ट, तो आप लोग देख भी सकते हैं। तो चलिए सभी प्यारे मित्र सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद सभी का। जय हिंद, वंदे मातरम।